प्यारे सज्जनों, आप सभी को साहिब बंदगी। मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माता थी जो दिन रात गाली बका करती थी। दिन रात घर में झगड़ा करती थी, बहू को गाली देती थी, पोते पोती को गाली देती थी, पड़ोसी को भी गाली देती थी, अपने पति को गाली देती थी। इस प्रकार से सबको परेशान करके रखी थी। सज्जनों, एक दिन की बात, उसी गांव में एक माता थी जो सत्संग में जाया करती थी। उसने एक दिन सोचा क्यों न मैं इसे सत्संग में ले चलूं। वो उस बूढ़ी माता को जो गाली बकती थी उनको सत्संग में पकड़ कर ले गई। कहा चलो सत्संग में। वो जाने को तैयार नहीं हो रही थी। उसने लालच दिया, कहा देखो सत्संग में जाओगी तो वहाँ रस मिलता है, मीठा रस मिलता है, रसगुल्ला मिलता है। अब रसगुल्ला का रस कौन छोड़ेगा। वो गाली बकने वाली माता उनकी बातों में आकर चली गई। सज्जनों, सत्संग में गई तो जो गाली देती थी उनकी आदत थी सोने का। बहुत लोग सत्संग में सो जाते हैं, आप देखे होंगे, सोने की आदत होती है। पढ़ाई भी करते हैं तो सो जाते हैं, कितने लोग ध्यान में भी सो जाते हैं। इस प्रकार से तो सो गई, उनका मुंह खुल गया। तो जो सत्संगी माता थे वो अपने साथ में थोड़ी सी चीनी लेकर गई थी। उसके मुंह जैसे खुल गया तो थोड़ी सी चीनी उसे मुख में डाल दिया। मुख में जैसे चीनी डाल दी तो कहा जाता है कि वो जब सत्संग समाप्त हो गया, जब चलने की बारी आई तो गाली बकने वाली माता की मुंह जो खुली थी, वो जब नींद खुली तो मुंह में मीठा लगा। तो सत्संगी माता कहते हैं कैसा लगा आपको सत्संग। कहा अरे क्या बात है, सच में मुंह में मीठा आ गया, रसगुल्ला रस टपक रहा है। तो सत्संगी माता ने कहा हाँ कल फिर आना, कल फिर रसगुल्ला मिलेगा आपको। कहा ठीक है। दूसरे दिन फिर आ गई, फिर आए तो फिर सो गई, फिर वो चीनी डाल दी मुख में। उठी तो फिर उसका लार चाट लिया तो मीठे लगे। कहा क्या बात है, आपके सत्संग में तो रोज रोज हमें मीठा खाने को मिलता है। तीसरे दिन क्या हुआ, वो गाली बकने वाली माता सोच रही है कि देखते हैं कि आज मेरे मुख में कौन देता है वो मिठाई, रसगुल्ला का रस कौन देता है। अब इसी देखने के लिए वो, उसका नींद नहीं लगा, वो जगे रह गई। साधु जो प्रवचन कर रहे थे कि उम्र बड़ी हो जाए तो गाली नहीं देनी चाहिए, सत्संग करनी चाहिए, पोते पोती को अच्छे संस्कार देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, सभी बहू बेटा से मिलकर रहना चाहिए, यही विषय पर प्रवचन चल रहा था। मरोगे तो नरक में जाओगे यदि सत्संग नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे। यही प्रवचन सुनते सुनते वो गाली बकने वाली माता का ध्यान लग गया सत्संग में। और इतने ध्यान से सुनी, इतने ध्यान से सुने को मिठाई वो रस सब भूल गई। सज्जनों, जब सत्संग समाप्त हो गया, आरती हो गई, जब चलने लगी तो सत्संगी माता ने कहा गाली बकने वाली माता से, क्या आपको रस मिला। कहा अरे मत पूछो, रसगुल्ला चीनी चाय ये तो बाजार में मिलेंगे, लिट्टी समोसे तो बाजार में मिल जाएंगे, लेकिन आज हमें गुरुजी ने ऐसा रस दिया है कि आज के बाद मेरा जीवन बदल गया। मैं आज से कभी गाली नहीं बकूंगी, आज से मैं अपने घर में प्रेम से रहूंगी, और आज से मैं सत्संग करूंगी, और आज से मैं अपने घर में संतों को बुलाकर अपने बेटे बहू को भी सत्संग सुनाया करूंगी। बदल गई जीवन। सज्जनों, कहने का मतलब ये कहानी है, कहने का भाव यह है कहानी सच है, क्योंकि आज भी लोग सत्संग में, कुछ लोग लोभ लालच से जाते खाने के लिए। सत्संग हो गई, आरती हो तो तब लोग आते हैं प्रसाद लेने के लिए, चलो प्रसाद लेते हैं, लेकिन सत्संग में बैठने नहीं आते, सत्संग में सुनने नहीं आते। कहीं सत्संग का भंडारा हो तो सत्संग में लोग नहीं बैठेंगे, लेकिन जब सत्संग समाप्त हो जाए, भंडारा शुरू हो जाए, दौड़ लगाते हैं भोज खाने के लिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, भोज तो कोई खिला देगा,
याद रखना, बड़े बड़े होटलों में पैसे देकर तुम भोजन खरीद लोगे, लेकिन ज्ञान तुम खरीद नहीं पाओगे, सत्संग खरीद नहीं पाओगे, तुम्हें शांति खरीद नहीं पाओगे, प्रेम खरीद नहीं पाओगे। ये तो तुम्हें सत्संग में बैठकर ही मिलेगा, सुनकर ही मिलेगा। वहाँ बैठोगे, मन को लगाओगे, झुकाओगे, सिर झुकाओगे, परमात्मा का दर्शन करोगे, चरण स्पर्श करोगे, तब मिलेगा। इसलिए सज्जनों, उस दिन से उस बूढ़ी माता का जीवन बदल गई और वो सब दिन सत्संग करने लग गए। इस प्रकार हम सबको यदि कोई सत्संग में नहीं जाते हैं तो उसको जोड़ना भी चाहिए। जिस प्रकार एक शराबी दूसरे को शराबी बनाते हैं, एक गंजड़ी दूसरे को गांजा पीने को सिखाते हैं, एक चोर दूसरे को चोरी करना सिखाते हैं, इस प्रकार हम सबको भी यही नियम बनाना चाहिए। दूसरे को बोल बोल कर सत्संग भी कराना चाहिए। सत्संग करो, तुम चलो, खर्च करो, प्रसाद चढ़ाओ, साधु को बुलाओ, ये सब काम करना चाहिए। ये सब करने से उनका पुण्य आपको मिलेगा। सत्संग भी करवाना चाहिए, करना भी चाहिए, दूसरों को सत्संग करने की सलाह भी देनी चाहिए। इससे क्या होता है, समाज बदलता है। जैसे कि किसी पशु को आप हाँकते हैं, समाज का नेतृत्व होता है ना। आप किसी पशु को हाँकते हैं तो पीछे से मारते हैं, डंडा मारते, तब वो आगे आगे चलता है। लेकिन यदि आप किसी समाज को हाँकना चाहते हैं तो समाज को मारना नहीं है, बस स्वयं आगे आगे चलना है, आगे आगे चलना है। एक व्यक्ति घर में सत्संगी हो जाए तो उसके बदले में घर के कुछ लोग भी सत्संग करना शुरू कर देगा। घर में एक व्यक्ति गाली गलौज करेगा, सब करेंगे, शराब पिएंगे, सब पिएंगे। इस प्रकार बच्चों को प्रेम चाहिए, प्रेम से बुलाना चाहते हैं तो माँ बाप खुद बोले प्रेम से। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो माँ बाप उसको पढ़ाए बैठाए, सत्संग में नहीं बैठते हैं तो माँ बाप उसको बैठाए। यह है समाज का नेतृत्व। इस प्रकार से समाज आगे बढ़ता है और प्रेम से ही आगे बढ़ता है। बंधुओं, तो मैं निवेदन की एक छोटी सी कहानी से, ये कहानी आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को, आप भी जुड़ें और आप भी दूसरे को सत्संग करने की सलाह दो। यदि कोई सत्संग में नहीं जाता तो पकड़ कर ले जाओ, खींच के ले जाओ, ढकेल के ले जाओ, बैठाओ उसको ज़बरदस्ती, क्यों नहीं बैठेगा। इस प्रकार भक्ति करनी चाहिए, सत्संग करनी चाहिए। साप्ताहिक सत्संग हो, घर में भजन पाठ हो, घर में भजन गुनगुनाना हो तो सामूहिक भजन गा लो, थोड़ी पाठ कर लो। क्यों नहीं करोगे? जब दिन रात चुगली कर सकते हैं तो घर में हम भजन क्यों नहीं कर सकते हैं? जब भोजन तैयार हो गया तो चलो उससे पहले एक भजन गा लो बैठकर सब लोग। याद रखना, भजन जो है वो आत्मा की खुराक है। यदि आपको भूख लगती है, भोजन नहीं मिलता तो आप व्याकुल हो जाते हैं। जब आपको भोजन मिल भी गया, यदि ये मन दुखी है तो ये मन जो है भोजन से शांत नहीं होगा। इस मन को आत्मा की खुराक देने के लिए हमें सत्संग ही करना पड़ेगा, सत्संग में ही जाना पड़ेगा। सत्संग से मन शांत होता है, सत्संग से सब काल कलेश शांत होता है, काल कलेश नाश होता है। इसलिए कहा सतनाम, घर शांति, मन शांति, काल शांति, रोग शांति, आंगन शांति, द्वार शांति, परिवार शांति, ओम शांति, जीवन शांति, सतनाम। जय गुरुदेव। सत्य नाम क्यों कहते हैं? हम उस सत्य को जानना चाहते हैं जो सत्य मेरे अंदर है, मेरे पास है। इसलिए सज्जनों, आप सबको इस सत्संग में भाग जरूर लेना चाहिए। सत्संग है मान सरोवर, सुख की खान बंदे, और सत्संग से मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग एक खान है, जैसे सोना की दुकान पे कोई नहीं जाते, भीड़ नहीं लगते, जो जाते हैं वो सोना बन जाता है, हीरा बन जाता है। इस प्रकार सत्संग भी हमारे लिए हीरा है और उस हीरा को प्राप्त करने के लिए हमें
सत्संग में जाना चाहिए तो मेरा जीवन भी हीरा हो जाएगा। आप घर के पानी ट्यूबवेल में बहा देते हैं, कीमत नहीं है। जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो 20 रुपये बोतल हो जाते वही पानी। जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं 150 रुपये बोतल हो जाता है, जगह का अंतर है। आप शराबी की दुकान पर बैठते हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाते हैं, आप सत्संग में बैठते हैं अच्छे लोग के साथ बैठते आपकी वैल्यू बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार जगह और स्थान क्या होना चाहिए उसकी चुनाव करो आप सबको विचार अच्छा लगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कई संस्था से जुड़ें और कबीर विचार को आगे जनमानस तक फैलाने में हमारा सहयोग करें और कुछ दान दक्षिणा भी करें। और तेजवीर सिंह जी, आप हमारे भक्तराज, आपने 1000 का दान भेजा है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। साहेब बंदगी साहेब।